एक ही डीला चैनल में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हर संडे को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी किसी टॉपिक पर एक नया इंटरप्रिटेशन होगा वो आपके सामने मैं रखूंगा। आज उसी क्रम में हम लोग इंडियन पीनल कोड 1860 का एक सेक्शन है 397, उसका एक बहुत ही रिसेंट इंटरप्रिटेशन आया है और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में गणेशन वर्सेस स्टेट के मामले में दो चीजों पर अपना व्यू क्लियर किया है। और आप जानते हैं कि जो डकैती है वो एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रॉबरी है। सेक्शन 397 के कंटेक्स्ट में जो भी इंटरप्रिटेशन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको डिस्कस करने के पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा है कि ऑफेंडर वर्ड यूज किया है, हु हैड नॉट यूज्ड एनी डेडली वीपन। अपराधी जिसने कोई प्राणघातक हथियार एट द टाइम ऑफ कमिटिंग रॉबरी या डकैती, अगर उसने वो वीपन्स यूज नहीं किए हैं, देन ही कैन नॉट बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 397। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन वहां जाने के पहले हम लोग कुछ चीजें जरा इसको देख लें कि ये इंटरप्रिटेशन आया क्यों। क्योंकि जब आप सेक्शन 397 पे जब जाएंगे आप, तो यूज ऑफ डेडली वीपन, प्राणघातक हथियार का प्रयोग बाय वन ऑफेंडर, ये डकैती की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। At the time of committing डकैती cannot attract section 397। अगर एक व्यक्ति डेडली वेपन यूज नहीं कर रहा है और एक कर रहा है, तो जो नहीं कर रहा है क्या उसके पर भी सेक्शन 397 इंपोज्ड होगा? ये व्याख्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में की है। आप जानते हैं कि सेक्शन 390 में आपका रॉबरी है और रॉबरी या तो एक्सटॉर्शन से कंस्टिट्यूट होता है या तो थेफ्ट से कंस्टिट्यूट होता है। अगर हम पूरा एक 390 ऑनवर्ड्स 397 तक अगर हम लोग जाते हैं तो एक एट ए ग्लांस हम आपको बता दें इन चीजों पर कि अब जब आप सेक्शन 390 पे आते हैं तो आप जानते हैं कि एक्सटॉर्शन और थेफ्ट के थ्रू रॉबरी कंस्टिट्यूट होती है और 391 में डकैती डिफाइन है। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि डकैती का कमीशन ऑफेंस का और उसका अटेम्प्ट दोनों सेक्शन 391 में है और 392 में रॉबरी का पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, rigorous imprisonment है, which may extend to 10 years along with fine। एंड जब आप 393 पे जाते हैं, उसके पहले ही जो है 392 को जब आप ब्रेकअप करेंगे और यही रॉबरी अगर हाईवे पे किया गया हो बिटवीन सनसेट एंड सनराइज, तो इम्प्रिजनमेंट इनहेंस हो जाता है और वो एक्सटेंड हो जाता है अप टू 14 इयर्स अलॉन्ग विथ फाइन। अब 392 के बाद आप 393 पे जाते हैं तो रॉबरी का अटेम्प्ट इज आल्सो मेड पनिशेबल और वहां भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 इयर्स अलॉन्ग विथ फाइन। आप 394 पे जाते हैं तो 394 में
कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी की बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गणेशन भी की है कि अगर डकैती या रॉबरीज कमिटिंग और अटेम्प्टिंग वॉलंटरी अगर आप उसमें हर्ट वगैरह कॉज कर रहे हैं तो उसमें लाइफर भी है, उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट भी है और उसके साथ साथ 10 इयर्स मिनिमम, जो 10 इयर्स अलॉन्ग विथ फाइन, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद जब आप 395 पे जाते हैं तो डकैती का जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है, वहां भी लाइफर है, वहां भी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है which may extend to 10 years along with fine. 396 is very important for upcoming examinations. डकैती विद मर्डर 396 में जब आप जाते हैं और ड्यूरिंग डकैती सपोज कि इफ एनीवन कमिटेड मर्डर, तो जितने भी लोग हैं ऑल विल बी लायबल। ज्वाइंट लायबिलिटी भी वहां पे आ जाती है। ये भी कंस्ट्रक्टिव ज्वाइंट लायबिलिटी की बातचीत करता है और वहां पे डेथ भी है एज अ पनिशमेंट, लाइफर भी है एज अ पनिशमेंट और इम्प्रिजनमेंट रिगरस है विच में एक्सटेंड टू 10 इयर्स अलॉन्ग विथ फाइन 396 में। लेकिन जो भी डेथ जो भी कॉज होनी चाहिए ड्यूरिंग कमिटिंग डकैती, इफ डकैती इज ओवर, अगर डकैती खत्म हो गई और उनमें से किसी ने किसी की डेथ कॉज कर दी ऑफेंडर ने, विक्टिम साइड की किसी पर्सन की, तो क्यों वही पर्सन विल बी लायबल। लेकिन यही अगर आपने ड्यूरिंग कमिटिंग जो है डकैती किया तो ऑल विल बी हेड लायबल इक्वली, एक समान रूप से उत्तरदायित्व उनका होगा। मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि 396 इज आल्सो बेस्ड अपॉन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी। ये तो एक इंट्रो रहा हमारा 390 से लगाए 396 तक। जो हम लोगों का 397 वाला जो पॉइंट है जिसपे इंटरप्रिटेशन आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है और उसने डेडली वेपन उसने यूज नहीं किया है ड्यूरिंग कमिटिंग डकैती, तो यू कैन नॉट पनिश हिम। आप बहुत कर सकते हैं तो 391 रेड विथ 395 कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन 397 में उसको आप चार्ज नहीं कर पाएंगे, कन्विक्ट नहीं कर सकते आप। क्यों? क्योंकि 397 रिक्वायर्स यूज ऑफ डेडली वेपन। जो प्राण घातक हथियार है उसके प्रयोग की वो बातचीत करता है। तो ये एक नया इंटरप्रिटेशन है और इसके बाद इसमें एक चीज हम आप सबको और भी अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे कि जहां तक आप लोग देखेंगे तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें डिस्कस की तो सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस को इसमें रेफर किया। गणेशन के केस में जैसे एक फूल कुमार का केस आया था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1975, उसको यहां फॉलो अप किया। मतलब ये केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा जो है दिलावर सिंह का केस है, वो भी स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 का केस है, इसको रिफर किया गणेशन के केस में। और लास्टली ये इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया कि अगर ऑफेंडर had not used deadly weapon then he cannot be convicted under section 397। तो उसकी लायबिलिटी आएगी कहां? तो 391 का जो पनिशमेंट है वो गिवन इन सेक्शन 395, वो वहां पनिश किया जाएगा। एक दूसरा इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी किया,
आप जानते हैं कि रॉबरी और डकैती में देयर इज अ माइनर डिफरेंस, और वो डिफरेंस केवल नंबर ऑफ पर्संस का है। जहां मोर देन 4 हुए वो ऑफेंस डकैती में कन्वर्ट हो जाता है। अब सपोज मान लीजिए कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ डकैती 5 पर्संस की है, और चार्जशीट में जो चार्जशीट पेश हुई उस चार्जशीट में ओनली 3 persons आर नेम्ड एज एन एक्यूज्ड, और बाकी के लिए लिखा हुआ है कि अननोन एंड बाय अननोन पर्सन्स। तो क्या मान लीजिए 3 पर्सन्स हैं, तो क्या उनको इस ग्राउंड पर आप एक्विट कर सकते हैं कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 पर्सन्स की वो इस प्रेजेंट केस में फुलफिल नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज में स्पष्ट कर दी कि इफ सम आर चार्जशीटेड एंड सम आर नॉट चार्जशीटेड, वो अननोन पर्सन के रूप में वहां पे मेंशन है, इवन दो जो 3 पर्सन्स हैं उनको डकैती के ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। इवन एन इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑल्सो बी कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ डकैती, क्योंकि जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो नंबर ऑफ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट केवल उसके ऑफेंस के डिफिनीशन को कवर अप करने के लिए है। लेकिन कन्विक्शन के पार्ट पर some are present, some are absconded, some are unknown, या मान लीजिए उनके खिलाफ जो है इनसफिशिएंसी ऑफ एविडेंस है, 2 लोगों के खिलाफ एविडेंस पर्याप्त नहीं है रिकॉर्ड पर, बट इतना जरूर है कि दे वेयर इन्वॉल्व्ड इन कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ डकैती, और 3 के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, इवन दो जो 3 पर्सन्स हैं they will be convicted for the offense of डकैती। मैंने केस का नाम आपको पहले ही बताया, गणेशन वर्सेस स्टेट, इसको पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन आपके लिए। और मैंने आपसे कहा है कि टाइम टू टाइम जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन आएंगे वो इंटरप्रिटेशन मैं आपको शेयर करूंगा, और आपका जैसा लाइक होगा, कमेंट होगा, या आप मुझसे कुछ और भी चाहते होंगे तो मैसेज मेरे पास दीजिएगा, और उसको हम टाइम टू टाइम फॉलो करेंगे। थैंक यू।